राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे घर में बनने वाली दहलीज जो होती, जिसे कि देहरी भी बोलते हैं, उसका क्या महत्व है और उसमें कौन से कार्य हैं जो हमें करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, जिनसे कि हमें बचना चाहिए, आदि से संबंधित जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, जो हमारे घरों में जो दहलीज बनाई जाती थी, प्राचीन काल से बनती चली आई है, जो कि दरवाजे भी इस टाइप के बनते थे जिसमें चौखट होती थी, चौखट के साथ साथ नीचे देहली बनी होती थी। परंतु आज समय परिवर्तन के साथ साथ दहलीज बनना ही बंद हो गई है, परंतु इसके कुछ नियम हैं जो हमें अवश्य अपनाने चाहिए। तो इससे संबंधित जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, अगर हमारी बताई हुई जानकारी आप सभी को थोड़ी भी समझ में आए, थोड़ी भी पसंद आए, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और साथ में जो लोग नए आए हुए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिसमें कि इस प्रकार की उत्तम जानकारी उन तक पहुँचती रहे। तो प्रिय मित्रों, ये जो दहलीज है ये हर घर में प्राचीन काल से बनती चली आई है, और समय अभाव या समय परिवर्तन की वजह से या हर चीज़ का परिवर्तन, कहते परिवर्तन एक शाश्वत नियम है, तो परिवर्तन होते होते घरों से लगभग सभी ने देहरी को बनाते समय आउट ही कर दिया। किसी के घर में अब देहरी नहीं बनती। पर देहरी का बहुत महत्व, देहरी का स्थान तो होता ही है कि ये देहरी है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें, जैसे कि हम देहरी बनाते हैं घरों में, या तो उससे बहुत फ़ायदे होते थे जो प्राचीन काल में, जैसे कि लोग पशु पक्षी पालते हैं तो देहरी के बाहर रहते थे, और उनके जो छोटे छोटे जो रोए होते वो दिखते नहीं थे, अभी भी नहीं दिखते हैं, तो वो देहरी पे आके अटक जाते थे। तो देहरी कहाँ कहाँ बनाना चाहिए? एक तो मुख्य दरवाजे पे देहरी अवश्य बनाना चाहिए। चौके में जो रसोई घर हमारा होता है वहाँ पे दहलीज बनाने चाहिए, क्योंकि अन्नपूर्णा माता क्या करती हैं कि जो जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं या कोई कूड़ा करकट जिसको कि हम आध्यात्मिक न मान के व्यवहारिक जीवन में मानते हैं, वो सब अंदर नहीं जाती हैं। और ऐसे ही पूजा गृह में भी अवश्य देहरी बनाना चाहिए। पूजा गृह में भी जो अशुद्ध शुद्ध चीज़ें हैं, नकारात्मक शक्तियाँ, जैसे कि बाल आल वगैरह है जो हमारे उड़ते उड़ाते, वो देहरी तक पे ही रुक जाते हैं। तो देहरी का बहुत अधिक महत्व होता है, देहरी अवश्य बनाना चाहिए। और जैसे कि पहले के घरों में शंख चक्र आदि भगवान के चरण देहरी पे बनाए जाते थे, और आज भी कुछ लोग इन सब का पालन करते हैं। और जो रसोई घर हमारा होता था वहाँ अन्नपूर्णा की हम फोटो मतलब चित्र बनाते थे, कि माता अन्नपूर्णा का ही वास होता है। तो अन्नपूर्णा से ऐसी प्रार्थना करते थे कि हमें माता हमारे रोग शोक, जो भी हमारा ये भोजन बने तो ये रोग शोक से दूर रहे, जिसमें कि हमारे घरों की में जो भी सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य सही रहे, इसलिए भी बनाते थे। और पूजा गृह में भी इसीलिए बनाते थे कि सारी चीज़ें घर से जो देहरी के बाहर ही रहें। और देहरी में का पूजन भी प्रतिदिन करना चाहिए। और जैसे कि देखते हैं कि इसमें हमारे जो पितृ वगैरह, जो हमारे पितृ श्राद्ध पक्ष जो आता 15 दिन का, तो उसमें भी महिलाओं द्वारा घर के देहरी पर ही जो है शुद्धता से उसका हम चौक पूर के उनका स्वागत करते थे और दिया बाहर ही रखते थे, और पितृ देवताओं को पितरों को हम आह्वान करते थे, तो वो मध्याह्न काल में आकर के देहरी के पास खड़े हो जाते थे। जैसे कि हमारा ये हमारे अध्यात्म इन सब चीज़ों का वर्णन है, आपने भी देखा होगा। तो प्रिय मित्रों, देहरी अगर आपने नहीं बनाई है तो अवश्य घरों में बनाना चाहिए, परंतु उसका जैसे नहीं बनाई है तो उसका चिन्ह अंकित करना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक देहरी है। तो कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि देहरी पे बैठना भी नहीं चाहिए। तो देहरी में पुराने समय में हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, हमारी दादी वगैरह थी, तो कहती थी देहरी पे नहीं बैठना। जो लोग बैठ जाते थे तो उनको गुस्सा करती थी, डांटती भी थी कि अरे तुम माँ के चेहरे पे, क्योंकि ये जो हमारा घर होता, ग्रह की देवी होती हैं, जो कुल देवी होती हैं, ग्रह देवी होती है, उनका या वास्तु देव जो होते हैं उनका मस्तक माना जाता है। तो मस्तक पे तो नहीं हम बैठेंगे, तो डांटा जाता था कि तुम माँ की देहरी पे बैठ गए हो, तो नहीं बैठना चाहिए। और कौन से कार्य निषिद्ध होते हैं, जैसे कि हमें कोई प्रसाद दे रहा है या हम किसी को प्रणाम कर रहे हैं, तो हमें प्रणाम आर पार नहीं करना चाहिए कि एक व्यक्ति अगर देहरी के बाहर है तो हम अंदर से ही प्रणाम कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। या तो उसको अंदर बुला लीजिए या तो आप बाहर जाइए। कोई प्रसाद दे रहा है तो प्रसाद भी आपको देहरी के बाहर आर पार से नहीं लेना चाहिए, अंदर बुला के लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं कि हम ऐसे आर पार होकर लेते हैं तो प्रसाद हो तो वो सिर्फ वस्तु रह जाएगी, प्रसाद का कोई महत्व नहीं रहेगा। ऐसे प्रणाम भी निषिद्ध हो जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में क्या हुआ था कि हमारे ब्रह्म पुराण और गरुड़ पुराण आदि में जो उल्लेख मिलता है, या हमारे पद्म पुराण में भी उल्लेख मिलता है
कि जो नरसिंह भगवान जो थे, जो नरसिंह जो प्रहलाद के जो वो थे, पिता थे, उन्होंने वरदान ले लिया था ब्रह्मा जी से कि हमें कोई दिन में या रात में कोई ना मार पाए, सुबह और शाम ना हो, और पृथ्वी और घर से बाहर ना हो, घर से अंदर ना हो। तो भगवान तो बहुत दिमाग वाले थे, उन्होंने दिमाग लगाया कि ठीक है ऐसा ही करेंगे। तो उन्होंने गोधूल बेला में देहली पे मस्तक रख के और उनको मार दिया था, उनका वध कर दिया था। तो ये तो पुराणों में आती है कथा। तथा साथ में एक ये भी कथा हमको मिलती है पुराणों में कि सीता जी ने जो उनको वो दिया, सीता जी ने जब जो लक्ष्मण जी जब देहरी बना के गए थे कि इसके पार न करना, परंतु उन्होंने आज्ञा का पालन, उनकी बात की नहीं मानी और रावण को हर के ले गया था। ये तो सभी को कहानी मालूम है, ये कथा जो आती है। तो देहरी एक मर्यादा का प्रतीक होती है। तो कहते नहीं कि देहरी मत लांघना, देहरी एक मर्यादा की चीज़ होती है। तो देहरी का बहुत महत्व होता है। उस पर बैठना उठना, कोई भारी चीज़ ना रख के, उसको गंदा ना रख के, प्रतिदिन उसको धो के पोंछ के साफ करके, और उस पर हो सके तो स्वास्थ्य के सतिया बना करके उसकी पूजा नवस करें, उसको धूप दीप नैवेद्य अवश्य दिखाएं। इसको करने से घर में बरकत होती है, नकारात्मक शक्तियाँ बाहर जाती हैं। तो ये सब नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। और ये जो कोशिश करना चाहिए कि उस पर बैठ के, कोई जैसे लोग हैं बातें कर रहे हैं बैठ के, तो उस पर बैठना ही नीचे ना ही वहाँ खड़े होना चाहिए। तो ये रही हमारी देहरी से संबंधित जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और हमारा वीडियो बस यहीं तक था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अतिशीघ्र। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।